आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आंगनवाड़ी महिलाएं युद्ध स्तर पर सभी कार्यों का निष्पादन करती हैं, कुपोषण दूर भगाती है, बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं को न्यूट्रिशन देती है, उनकी देखभाल करती है, समय समय पर सलाह देती है। इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इनको सम्मान दिया जाना चाहिए, इनको भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान करना चाहिए। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि देश भर से नेता नेत्रियों ने विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मांगों को माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के सामने रखने का काम किया। इनका कहना है कि 2017 में जो पोषाहार की राशि का रेट तय किया गया था, यानी 8 रुपये प्रति बच्चा, आज 2025 में भी वही रेट के अनुसार हमें बच्चों को न्यूट्रिशन देना पड़ रहा है, यानी कि उसी पैसे में बच्चों को पोषाहार खिलानी पड़ रही है। जबकि महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन आज भी वही रेट आंगनवाड़ी वर्करों को सरकार द्वारा दी जा रही है। वही गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाएं भी ग्रेचुटी की हकदार हैं, इनको भी ग्रेचुटी का लाभ मिलना चाहिए। अन्य विभाग की कर्मियों की तरह इनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए, इनको भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं कुछ वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि अन्य सरकार के कार्यकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी होती थी, लेकिन जब से एनडीए गठबंधन की सरकार आई है, 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मात्र 1500 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की गई। उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि बजट सत्र में आंगनवाड़ी सेविकाएं टकटकी लगाए रखती है कि शायद ऊपर से कुछ टपकेगा और हमारे मुख में भी जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। इस पर विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने उपस्थित सभी नेता नेत्रियों को आश्वस्त कराया कि आप लोग घबराए नहीं, आपकी आवाज में लोकसभा सदन में उठाने का काम करूंगा और सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, इनकी भी मानदेय बढ़ोतरी करना चाहिए, इनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। तो और भी उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा है, सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जो कि कांग्रेस के नेता माननीय यादव जी ने एक्स पर वो वीडियो अपलोड की है, जिसमें विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी वहीं अन्य संघ के नेता नेत्रियों के द्वारा जो वार्तालाप हो रही है उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हमारी बात आप लोगों से जारी रहेगी। आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। और देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय कि हम लोग शुरू किए थे
आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी और बोनस ग्रेचुइटी दी जाए, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज़ के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता बढ़ता है और कुपोषण बढ़ रहा है, दबा के रखते हैं। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से जुड़ी हुई खबर नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता के द्वारा आज के हिंदुस्तान अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा गया है आंगनवाड़ी कर्मियों को भरोसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं से की मुलाकात। नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को आंगनवाड़ी कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान आंगनवाड़ी कर्मियों ने उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों की जानकारी दी। राहुल गांधी ने उनके मुद्दों को संसद में भी उठाने का आश्वासन दिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर इससे संबंधित एक वीडियो भी अपलोड किया है। उन्होंने लिखा है कि आंगनवाड़ी बहनें अपने अथक परिश्रम और समर्पण से भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की आंगनवाड़ी बहनों से भेंट की और उनकी समस्याओं को सुना। यादव द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में राहुल गांधी आंगनवाड़ी कर्मियों के महत्व पर संदेश देते हैं। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। कई समस्याओं से अवगत कराया। वीडियो में आंगनवाड़ी कर्मी उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रही है। वे बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा नहीं कर रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी को नियमित करने का निर्देश दिए हैं। इसे मुद्दे को भी संसद में उठाना चाहिए। आंगनवाड़ी की पदोन्नति रोके जाने और प्रति लाभार्थी पोषण के लिए राशि में इजाफा नहीं किए जाने की बात भी रखी गई है। आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि कांग्रेस की सरकार में बजट में ही आंगनवाड़ी कर्मियों को लाभ दिया गया था, लेकिन अब बजट में ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से आंगनवाड़ी संगठन के नेता नेत्री मिलते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। तो वहीं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा अन्य सभी घटक दल के नेता नेत्रियों को आश्वस्त कराया जाता है कि आप लोग घबराए नहीं, आपकी मांगों को सदन में मैं उठाने का काम करूंगा। और सरकार को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करती है, युद्ध स्तर पर सभी कार्यों का निष्पादन करती है, देश से कुपोषण मिटाने का काम करती है और इनकी अनदेखी ये कहीं से सही नहीं है। सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। आप लोगों को मानदेय बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस पर आप लोगों का क्या राय है, विचार है, कमेंट कर जरूर बताने का काम करेंगे। मैं अगला वीडियो कल डालूंगी। कल का आप लोग इंतजार करेंगे कि सदन में किस किस मुद्दे पे आवाज़ उठाई गई और कौन कौन नेता उठाए, वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं। तो इंतजार करिए अब कल के वीडियो का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।